स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज शालिनी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का टॉपिक कोरोजन। कोरोजन मतलब किसी भी मेटल का खराब होना, टाइम के साथ साथ उस पे एक ऐसी लेयर आ जाना जो उसका कलर बदल दे और उसकी शाइनिंग को कम कर दे। तो आज हम कोरोजन पढ़ने वाले हैं। कोरोजन मेटल्स के लिए टर्म यूज किया जाता है। कोरोजन ऑफ मेटल्स मींस रस्टिंग ऑफ आयरन। स्पेसिफिकली हम आयरन के लिए ही रस्टिंग वर्ड का यूज करते हैं, बाकी सबके लिए हम जनरल टर्म कोरोजन का यूज करते हैं। तो आज हम यही पढ़ेंगे। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कोरोजन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कोरोजन का मतलब होता है डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स इन प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी, एयर और एनी अदर केमिकल लाइक एसिड्स। मींस ह्यूमिडिटी के प्रेजेंस में, एयर में और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं उनके प्रेजेंस में, या किसी केमिकल की प्रेजेंस में लाइक एसिड की प्रेजेंस में अगर कोई मेटल खराब होता है, टाइम के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज खराब हो जाती हैं, डिग्रेड हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कोरोजन। डेफिनेशन लिख लेते हैं। द डिग्रेडेशन ऑफ metals in presence of degradation of metals in presence of water, air or basically other gases, and any other chemical, और एनी अदर केमिकल में बेसिकली हम इंक्लूड कर रहे हैं एसिड टर्म को, क्योंकि एसिड्स खराब कर देती है मेटल की सरफेस को। सो द डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स इन प्रेजेंस ऑफ H2O मींस वाटर, एयर एंड एनी अदर केमिकल लाइक एसिड। तो हम अंडरलाइन करेंगे द वर्ड डिग्रेडेशन एंड वाटर, एयर, केमिकल को। तो इनके प्रेजेंस में किसी भी मेटल का खराब होना जो है उसे हम कहते हैं कोरोजन। तो कोरोजन का इम्पैक्ट क्या होता है, कोरोजन से होता क्या है? कोरोजन से द शाइनिंग ऑफ मेटल, द शाइनिंग ऑफ मेटल फेड्स। उसकी जो शाइनिंग है, जो लस्टर है मेटल का, वो खराब हो जाता है और उसमें डलनेस आ जाती है, उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कोरोजन की वजह से, रस्टिंग की वजह से उनके ऊपर पाउडरी सब्सटेंस कलेक्ट हो जाता है और वो धीरे धीरे कंप्लीटली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो पूरा मेटल ही खत्म हो जाता है, जिसे हम कह सकते हैं आयरन। आयरन के ऊपर जो रस्ट होती है वो फ्लेकी सब्सटेंस होता है, मींस पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है। तो एक लेयर की हटने के बाद में दूसरी लेयर एक्सपोज होती है, फिर वो लेयर हटने के बाद में तीसरी लेयर भी एक्सपोज हो जाती है। तो समटाइम्स एग्जाम्पल in rusting of iron, a brown flaky substance is produced, and next layer is exposed. तो हम कह सकते हैं कि उसके फर्स्ट लेयर के हटने के बाद में, पाउडर्ड लेयर जो है उसको हटने के बाद में सेकेंड लेयर एक्सपोज हो जाती है, और वो हटने के बाद में फर्दर और भी लेयर्स एक्सपोज हो जाती हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो पूरा का पूरा एलिमेंट ही यूज अप हो जाता है और वो वैनिश हो जाता है, धीरे धीरे पूरा कंज्यूम्ड हो जाता है उसके अंदर ही। इसके हम एग्जाम्पल्स आज पढ़ेंगे, बहुत ईजी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट यही है कि हम आयरन पढ़ने वाले हैं, फिर हम कॉपर को, एल्यूमिनियम को, इस तरह से सिल्वर को भी पढ़ेंगे और डिस्कस कर लेते हैं इन्हीं एग्जाम्पल्स को। तो हेडिंग डाल देते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। एंड कोरोजन होने से उनके कलर्स भी चेंज हो जाते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है आयरन। आयरन के लिए टर्म हम यूज करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। और आयरन की रस्टिंग में बेसिकली जो रोल होता है वो वाटर वेपर्स का होता है। तो देख लेते हैं हम रिएक्शन को। सो आयरन प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, ये सब हमारे कहां से आएंगे? ये सब एयर में से
एटमॉस्फेयर में से अटैक करेंगे आयरन के ऊपर और क्या बनाएंगे, रस्ट, Fe2O3.X H2O, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल कितने होने वाले हैं, दैट इज X, इसको हम बोलते हैं रस्ट। एंड रस्ट का कलर आप जानते हो रेडिश ब्राउन कलर है, रेडिश ब्राउन कलर। एंड रेडिश ब्राउन कलर होने के साथ साथ रस्ट जो है वो पाउडरी सब्सटेंस होता है, मैंने बताया आपको, इसका जो टेक्सचर है वो पाउडरी सब्सटेंस होता है, पाउडरी सब्सटेंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आयरन जो है वो धीरे धीरे यूज अप हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा, उसकी फर्दर लेयर्स एक्सपोज हो जाएंगी एंड कलर इसका क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। आपने फॉर्मूला लर्न करना है कि रस्ट का फॉर्मूला क्या है, तो आप लर्न करेंगे Fe2O3.X H2O, बिकॉज इसमें X अमाउंट जो है वो फिक्स नहीं है। सो दिस इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम रस्टिंग होती क्यों है, क्यों एलिमेंट्स खराब हो जाते हैं, तो उसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाया कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करते हैं, हम अर्थ क्रस्ट में से मेटल्स को निकालते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, हम उसको प्योरीफाई करते हैं अपने यूज के लिए। बट इन नेचर वो किस फॉर्म में था, इन नेचर तो वो ऑलरेडी ऑक्साइड की फॉर्म में था ना, ये हेमेटाइट कोर का फॉर्मूला है, मतलब नेचर में आयरन को हेमेटाइट में ही एग्जिस्ट करना है, हमने उसको आयरन बनाया अपने यूज के लिए और नेचर फिर उसको उसी फॉर्म में वापस ले जाएगी। सो वी नो दैट नेचर इज सुप्रीम। तो नेचर के आगे हम लोगों की नहीं चलने वाली है। अगर नेचर ने Fe2O3 बनाया है नेचर में और हम उसको प्योरीफाई करके आयरन मेटल बना रहे हैं और यूज कर रहे हैं अपने मतलब के लिए, सो नेचर कभी ना कभी उसको दोबारा उसी फॉर्म में ले आएगा। तो रस्टिंग वही हो रही है जो हमने एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पढ़ा। हम ओर्स मिनरल्स निकालने के बाद में क्या करते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं, उसको डिफरेंट स्टेप्स लगाने के बाद ऐसा एलिमेंट लाते हैं जो हमारे काम आए, बट अल्टीमेटली वो कोरोड हो जाता है, टाइम के साथ साथ वो रस्टिंग या कोरोजन करना स्टार्ट कर देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ नेचर। सो नेचर इज सुप्रीम, नेचर का ही रोल है कि वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करे, तो ये उसकी ओरिजिनल फॉर्म है। वो हमारा कह सकते हो आप कि वो हम लोगों की सेल्फिशनेस है कि हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। सेकेंड एग्जाम्पल इज कॉपर। तो कॉपर जो है वो रेड कलर का होता है, रेडिश ब्राउन, बहुत शाइनी रेड होता है, बट विद सम टाइम उसके ऊपर ब्राउनिश लेयर या फिर ग्रीनिश लेयर आ जाती है। आप कह सकते हो कि वो कोरोड हो चुका है। तो वो किस तरह से होता है हम उसको देखेंगे। इसकी रिएक्शन कर लेते हैं। कॉपर रिएक्ट विद O2 CO2 H2O फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में से, फ्रॉम एयर में से कौन सी गैसेस को यूटिलाइज कर रहा है कॉपर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल को, और क्या फॉर्म कर रहा है, दिस मॉलिक्यूल इज कॉपर कार्बोनेट और साथ में कॉपर हाइड्रोक्साइड बेस है, तो इसको हम जनरली कह देते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट इसका नाम है एंड इसका कलर होता है ग्रीन कलर, ब्लूइश ग्रीन कलर होता है। एक्चुअली द एग्जैक्ट कलर इज, जिन सोप से यूटेंसिल्स वॉश किए जाते हैं उनका कलर जानते हैं कैसा ग्रीन होता है, उसी तरह का ग्रीन कलर बेसिक कॉपर कार्बोनेट का भी होता है। जैसे आयरन का रस्ट का कलर रेडिश ब्राउन था, वैसे ही कॉपर का कलर ग्रीन कलर होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं हम लोग, सिल्वर। आप जानते हो सिल्वर जो है, सिल्वर की ज्वेलरीज बनाई जाती है, सिल्वर की रिएक्टिविटी बहुत लो होती है, बट कई बार सिल्वर जो है फॉर इफ वी यूज इट फॉर लॉन्ग टाइम, उसके ऊपर एक ब्लैकिश लेयर आ जाती है और वो सिल्वर इतना शाइनी नहीं रहता है। सिल्वर की पायल घर में पहनी जाती है, आप अपने घर में देख सकते हैं। तो पायल या फिर कोई और भी सिल्वर का ऑर्नामेंट है, टाइम के साथ साथ वो काला पड़ जाता है, उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, तो उसमें भी कोरोजन हो जाता है और उस लेयर को फिर हम लोग क्लीन करके हटाते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं उसके। तो कैसे सिल्वर की कोरोजन होती है हम लोग देख लेते हैं। तो सिल्वर के ऊपर रिएक्शन होती है H2S की। हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ गैस, ये एयर में प्रेजेंट होगी और जब ये रिएक्ट करेगी सिल्वर से तो क्या होने वाला है, Ag2S का फॉर्मेशन होगा। दिस इज सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड
एंड इसका कलर होता है ब्लैक, इसका कलर होता है ब्लैक। इस ब्लैक कलर की वजह से इसके ऊपर सिल्वर की जो शाइनी अपीयरेंस होता है, शाइनी नेचर होता है, वो धीरे 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 यूज अप हो जाता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो हमने 3 एग्जांपल्स पढ़ लिए हैं। एक और हम एग्जांपल पढ़ेंगे अभी एल्यूमिनियम के बारे में। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के ऊपर जो कोरोजन होती है वो प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ कोरोजन है, प्रोटेक्टिव नेचर है उसका। कैसे? अब आप पूछोगे प्रोटेक्टिव नेचर कैसे, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं कि कोरोजन या रस्टिंग तो एलिमेंट को खराब कर देते हैं, उसकी शाइनी नेचर को खराब कर देते हैं, उसको कंप्लीटली उसका नेचर चेंज कर देते हैं। तो आप प्रोटेक्टिव नेचर कैसे कह सकते हो? राइट, एल्यूमिनियम का जो ऑक्सीडेशन होगा वो प्रोटेक्टिव नेचर का है। कैसे? एल्यूमिनियम के ऊपर एक लेयर आ जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, और वो लेयर उस पूरे एल्यूमिनियम के यूटेंसिल को या ब्लॉक को कवर कर लेती है, जिसके कवर हो जाने से एल्यूमिनियम की फर्दर अंदर वाली लेयर्स एक्सपोज नहीं हो पाती हैं। तो वो लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर काम करती है और पूरे एल्यूमिनियम ब्लॉक को कवर कर लेती है और फर्दर सैक्रिफाइस होने से बचा लेती है। तो हम लिख लेते हैं द लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड covers the block of aluminium and prevents its further sacrifice towards corrosion. So it is a protective nature layer. एल्यूमिनियम के ऊपर जो ऑक्साइड बनता है वो बाकी फर्दर एल्यूमिनियम को यूज अप होने से बचा लेता है। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़ा है कोरोजन होता क्या है, वो हमने डिस्कस कर लिया। कोरोजन की डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली है। उसके बाद हमने एग्जांपल्स देख लिए कि आयरन में किस तरह से होता है, कॉपर में, सिल्वर में, एल्यूमिनियम में किस तरह से होता है। द क्वेश्चन इज, स्कूल में कई बार आपसे पूछ लिया जा सकता है कि रस्ट का फॉर्मूला क्या है, रस्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसका कलर क्या होगा। तो आपको ये कलर अच्छे से याद करने हैं कि कॉपर का रस्टिंग फॉर्म जो है, कोरोजन फॉर्म जो है, उसका कलर ग्रीनिश कलर होता है। सिल्वर के केस में वो ब्लैक कलर होता है, और वो कलर किस वजह से होता है, कौन से कंपाउंड के फॉर्मेशन से होता है। तो ये आपको लर्न करना है। अभी हम पढ़ेंगे कोरोजन से प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, अपने एलिमेंट को बचा कैसे सकते हैं। तो अभी हम पढ़ लेते हैं। और नेक्स्ट हेडिंग इज हाउ कैन वी प्रिवेंट कोरोजन। हेडिंग डाल दीजिए स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं हम इसको। मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन, कि हम कोरोजन से कैसे एलिमेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उनको बचा सकते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट है मेथड बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कि हम इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके अपने एलिमेंट के ऊपर जिंक की लेयर को लगा दें, और हमारा जो एलिमेंट है वो कोरोजन होने से बच जाएगा, क्योंकि हम उसके ऊपर जिंक की लेयर को लगा देंगे। तो लिख लेते हैं डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ कवरिंग द एलिमेंट with a layer of zinc with the help of electricity is known as galvanization। तो हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट के ऊपर जिंक की एक लेयर लगा सकते हैं, और उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी को यूज करना पड़ेगा। तो इस मेथड को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, अगर हम जिंक ना अप्लाई करें और उसकी जगह हम कोई और एलिमेंट लगा लें, लाइक टिन, क्रोमियम। आप लोग साइकिल चलाते हैं स्टूडेंट्स, तो साइकिल का जो रिम होता है, जो उसके साइकिल के व्हील होते हैं, उसके ऊपर जो स्टील वाला पार्ट आपको दिखाई देता है शाइनिंग कलर का, एक्चुअली उसके ऊपर टिन या क्रोमियम की प्लेटिंग होती है।
तो वो भी इसी तरह से की जाती है, उसके लिए भी इलेक्ट्रिक करंट हमें यूज करना पड़ता है, बट वहां पे जिंक या जिंक नहीं होता है, वहां पे टिन या क्रोमियम होता है, तो वहां प्रोसेस का नाम चेंज हो जाएगा, इट विल नॉट बी नोन एज गैल्वेनाइजेशन, वहां पे हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम जिंक के अलावा कोई और मेटल की लेयर लगा सकते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे। तो हेडिंग डाल देते हैं बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। The definition will remain same. The process of covering the element with a layer of tin or chromium with the help of electricity is known as electroplating. आप वही डेफिनेशन पूरी सेम यहाँ नोट करने वाले हो, और यहाँ पे क्या करना है, आपने टिन और क्रोमियम लिखना है, तो उसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोल देंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम थर्ड मेथड पे। थर्ड मेथड मीन्स बाय ऑयलिंग और ग्रीजिंग। हम अपने मेटल के डिफरेंट पार्ट्स को जो मशीन्स में यूज होते हैं, उन डिफरेंट पार्ट्स को ग्रीजिंग कर सकते हैं और ऑयलिंग कर सकते हैं, जिससे उसकी रस्टिंग नहीं होगी और उसका कोरोजन नहीं होगा। तो ऑयलिंग और ग्रीजिंग जो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नेक्स्ट है बाय अप्लाइंग पेंट। पेंट अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, पेंट से हम उस एलिमेंट को कवर कर सकते हैं, और वो एक बहुत अच्छा मेथड है पेंट करना। पेंट करने से उसमें फर्दर कोरोजन या रस्टिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, इससे नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट मेथड इज बाय अलॉइंग। अलॉइंग एक बहुत अच्छा मेथड है। अलॉइंग क्या होता है, मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखी है अलॉइंग पर, आप देख सकते हैं। अलॉइंग होता है मिक्सिंग मेटल विद अनदर मेटल और मेटल विद अ नॉन मेटल। उससे क्या होगा, उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाएंगी और वो रस्टिंग नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसलिए बहुत अच्छा एग्जांपल है स्टील या स्टेनलेस स्टील, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम आयरन के साथ में क्रोमियम, निकल एंड कार्बन की कुछ ट्रेसेस अमाउंट को ऐड कर देते हैं और फिर आयरन रस्टिंग नहीं करता। उस स्टेनलेस स्टील से हम लोग घर के यूटेंसिल्स वगैरह बनाते हैं। आप देखते हैं कि यूटेंसिल्स कितने लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और वो कभी भी खराब नहीं होते हैं, उनमें रस्टिंग नहीं होती है। तो अलॉइंग इज अ वेरी गुड मेथड। हम लिख लेते हैं बाय अलॉइंग वी कैन मिक्स मेटल विद अनदर मेटल, मेटल विद अनदर मेटल और मेटल विद नॉन मेटल, मेटल विद नॉन मेटल टू प्रिवेंट कोरोजन। और इसका एग्जांपल हम लोग लिख लेंगे स्टेनलेस स्टील। एग्जांपल स्टेनलेस स्टील। इसका कॉम्पोजिशन हम लोग जानते हैं, इसका कॉम्पोजिशन है आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम प्लस ट्रेसेस ऑफ कार्बन एंड दिस कॉम्बिनेशन डू नॉट रस्ट। इसके हम लोग यूटेंसिल्स बनाते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं स्टेनलेस स्टील के यूटेंसिल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने आज की वीडियो में कंप्लीट पढ़ा है कोरोजन के बारे में। कोरोजन के एग्जांपल्स हमने कर लिए हैं एंड हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन हमने वो सब भी डिस्कस कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।